मैं सुबह सुबह उठी तो घर में हंगामा पड़ा हुआ था। अम्मा से पूछा कि ये शोर कैसा है। बोली कि पड़ोस वाली शमा रो रही है। मैंने कहा क्यों, शमा को क्या हुआ है? वो तो बड़ी खुश थी, उसकी तो शादी होने वाली थी। अम्मा बोली कि हाँ, शादी तो होने वाली थी, लेकिन एक मसला हो गया। तुम्हें मालूम तो है ना कि इस गाँव की रस्म क्या है। शादी से पहले लड़की को ख्वाजा सरा ले जाते हैं। बस सुबह सुबह शमो के घर ख्वाजा सरा आ गए थे। तकरीबन तादाद में 10-12 थे। शमो को लेने आए हुए हैं। वो जा नहीं रही तो उन्हीं के घर बैठ गए हैं। शमो की तो माँ भी नहीं मान रही, पर बाप कह रहा है कि इनको ले जाने दो, ये तो गांव की रस्म है। मैंने कहा अम्मा, ये कौन सी रस्म है और कब से है? अम्मा ने बताया कि पिछले 3 सालों से इस गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसे ख्वाजा सरा ले जाते हैं, कुछ दिन अपने पास रखते हैं और फिर उसे वापस उसके बाद उस लड़की की शादी खुश असलूबी से हो जाती है। मैंने कहा अम्मा, ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? ख्वाजा सराओं के पास ऐसी भी क्या चाबी जिसके लगते ही जिंदगी की किस्मत खुल जाती है? अम्मा हंस कर बोली, बेटी ये तो मुझे नहीं पता, तो जाकर शमो को कुछ न कुछ तोहफा दिया ताकि उसका गम दूर हो। अम्मा की बात सुनकर मैं घर से निकल पड़ी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि ये कब से होने लगा हमारे गांव में। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा था। खैर मैं जैसे ही शमो के घर दाखिल हुई, मैंने देखा वो बुरी तरह रो रही थी। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि कुछ नहीं होता, ख्वाजा सरा भी हमारे जैसे इंसान होते हैं, वो तुमको कुछ नहीं कहेंगे। पर शमा का रोना खत्म ही नहीं हो रहा था। बहरहाल ख्वाजा सरा उसे पकड़कर ले गए। वो बेचारी उनसे खौफसदा छुई मुई सी लग रही थी। उसके जाने के बाद मैं भी परेशान हो गई। मैं शादी में गई थी पर मेरा सारा मूड खराब हो गया था। तकरीबन 2-3 दिन बाद शमा वापस आई। आज उसकी रुखसती थी, जबकि वो कुछ परेशान सी लग रही थी। यूं कहिए कि लगता था वो सारी रात रोती रही हो। जबकि थोड़ी देर बाद दूल्हे वाले आए तो वो बहुत ही खुश थे। लड़की की माँ शमा की बलाएं लेती, कभी उसे कहती कि तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। शमा चुपचाप बैठी खामोशी से उन सबको देख रही थी। मुझे लगा जैसे वो अभी फट पड़ेगी, जैसे सब कुछ जो उसके साथ हुआ था बता देगी। पर शमा की खामोशी ने सभी को हैरान कर डाला था। वो इस कदर खामोश हो गई थी, शायद रो रो कर उसकी आंखें खुश्क हो गई थीं। यूं शमा की रुखसती जल्द ही हो गई थी। रुखसती के दिन उसकी माँ रो रही थी, जबकि बाप खुश था। बाप के चेहरे पर खुशी थी। शमो को ढेर सारा जहेज भी दिया गया था। मैं भी इस शादी में गमज़दा थी, क्योंकि शमो मेरी पड़ोसन थी। बचपन से हम एक साथ खेलते आए थे। शमो की रुखसती हुई तो वो ख्वाजा सरा वहाँ कहीं नजर नहीं आए। हालांकि हर शादी में ढोल बजाने वो आया करते थे, पर आज ये अजीब बात देखने को मिली थी कि इस शादी में ख्वाजा सराओं का नामो निशान भी नहीं था। अलबत्ता शमो के सारे ससुराल वाले कीमती कपड़ों में आए थे और सब बहुत खुश थे। मैंने सोचा कि न जाने ऐसा भी क्या हुआ है शमो के साथ, जो बाकी सब खुश हैं, एक वो ही नाराज है। सोचते सोचते मेरा जहन थक गया। इतने में उसकी रुखसती का वक्त हो गया और वो इस घर से चली गई। अब मैं बहुत डर गई थी। मेरे अब्बा भी इस शादी में गए थे। मैं घर आई तो अम्मा अब्बा पहले ही घर पहुंच चुके थे। मैंने देखा बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था, सो चुपके से अंदर आ गई। मेरा किसी से बात करने का कोई इरादा नहीं था कि अम्मा अब्बा के कमरे के बाहर से गुजरते हुए अपना नाम सुनकर मैं रुक गई थी। अब्बा मेरे बारे में बात कर रहे थे। मेरे तो कान खड़े होने ही थे। मैं सुनने लगी कि अब्बा क्या कह रहे हैं। तब अब्बा कि हमें अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, नगीन बड़ी हो गई है, इसके बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अम्मा कहने लगी कि ठीक है, मुझे तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं, हाँ लेकिन अच्छा रिश्ता ढूंढो, और साथ में एक शर्त भी ये कि ख्वाजा सरा हमारी बेटी को शादी से पहले नहीं लेकर जाएंगे। ये बात सुनते ही अब्बा परेशान हो गए। नहीं, अगर हम उसे ख्वाजा सराओं के पास नहीं भेजेंगे तो बेटी की रुखसती कैसे होगी? तुम नहीं जानती, ये बहुत बड़ा राज है, मगर जो भी कोई ख्वाजा सरा के साथ रहता है उसकी शादी बड़ी खुशअस्लूबी से हो जाती है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने की बात नहीं है मुराद, अम्मी ने बहस करते हुए कहा। मैं अपनी बेटी को दुख नहीं देना चाहती और ना ही सर पर यह बोझ कि शादी से पहले उसे ख्वाजा सराओं के पास जाना होगा। भला ये भी कोई बात है? अम्मी बाकायदा गुस्सा करने लगी तो अबू ने उन्हें चुप करवा दिया। अच्छा, जाने मन तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम खुद को परेशान मत करो। वैसे भी अब हमारे घोंसले से सब बच्चे उड़ जाएंगे, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे ही का तो सहारा हैं। तुम मुझसे लड़ना शुरू कर दोगी तो जिंदगी में क्या रौनक रह जाएगी। अब्बा की बातें सुनकर अम्मा खामोश हो गईं। फिर सोचने लगी कि मेरा रिश्ता हो जाए, बाकी बातें बाद में तय कर लेंगे। यूं अम्मा ने मेरे रिश्ते की तैयारियां शुरू कर दी। मोहल्ले की परवीन मासी को कहा कि तुम मेरी बेटी का अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, जबकि दूसरी तरफ शमो की कोई खबर नहीं थी। शादी के बाद वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई थी। मैं उसके लिए बहुत परेशान थी। शादी के तकरीबन 10 दिन बाद उसने अपने घर का चक्कर लगाया तो उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। मैंने शमो को देखते ही पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? और मुझे ये तो बताओ, उन ख्वाजा सराओं ने तुमसे क्या कहा था?
कुछ नहीं कहा था मेरी बहन, उसने बेजारी से कहा और अंदर अपने कमरे में चली। वो तो शादी से बात कितना बदल गई है, काश मुझे पता होता कि उस पर क्या गुजरी है तो मैं कभी भी ऐसी बात नहीं सोचती, उससे बात कर लेती। मैं भी जिद में घर आ गई। घर आकर मैंने अम्मा को भी शमू की बुराइयां की, कहा कि वो तो बहुत अकड़ गई है, शादी के बाद उसने हम दोस्तों को तो बिल्कुल भुला ही दिया है। मगर इन्होंने ना जाने गांव की एक फरसुदा रस्म के पीछे एक लड़की की जान क्यों ले ली। उस रस्म में आखिर ऐसा भी क्या है। मैं उस जनाजे से वापस आई तो बहुत परेशान थी। मुझे देखकर अम्मा बोली, क्या हुआ बेटी, क्या तुम शमू की लाश देखकर परेशान हो गई हो? हाँ माँ, इन ख्वाजा सराओं ने ही कुछ किया होगा, तभी तो उस बेचारी ने परेशानी में खुदकुशी कर ली है। नहीं बेटी, ख्वाजा सरा अल्लाह के नेक लोग होते हैं, इनकी दुआ भी जल्दी लगती है और बदुआ भी। अम्मा की बात सुनकर मैं भड़क उठी। खुदा के लिए अम्मा, अब तो ये बातें करना बंद कर दें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। अल्लाह के यहाँ उसकी कबूल होती है जो 5 वक्त नमाज न जाने किस ज़माने में रह रही हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा भी खामोश हो गईं, पर मैं जानती थी कि उनके दिल में क्या बात है। फिर धीरे से बोली, बेटी कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन ख्वाजा सरा इस गाँव की रस्म है। हाँ माँ, रस्म तो है, मैंने कहा। और फिर अम्मा ने अगले ही दिन मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अब अम्मा ने एक और शर्त भी रखी थी कि वो शादी वाले दिन ख्वाजा सराओं को नहीं बुलाएंगी, न अपनी बेटी को उनके हवाले करेंगी। ये बात इन्होंने परवीन मासी को भी बता दी थी। परवीन मासी ऐसे ही लोगों के पास जाती जो ज़रा इस मोहल्ले से बाहर के होते थे, सो उनको इस ख्वाजा सरा वाली रस्म का नहीं पता था। यूँ मेरे लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आ गया। डॉक्टर साहब का रिश्ता मेरे लिए आना बड़े ही एजाज़ की बात थी, पर मैं ये नहीं समझी थी कि उनको सब लड़कियां छोड़कर मैं ही क्यों मिली। मैं तो अनपढ़ थी, मैट्रिक पास थी, अलबत्ता शक्ल सूरत की अच्छी थी। हो सकता है मासी परवीन ने ही कोई चक्कर चलाया हो, ये सोचकर मैं खुश हो गई। डॉक्टर तो बहुत बड़ा होता है, उसका ओहदा सबसे अच्छा और इज्जतदार होता है। मैं अपनी शादी के लिए बहुत खुश थी, मगर अम्मा ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुम्हें ख्वाजा सराओं के हवाले नहीं करूंगी। अब्बा को भी अब इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मैं सोच रही थी कि शायद अब्बा जिद करेंगे, कहेंगे कि तुम अपनी बेटी के लिए गांव की इतनी पुरानी रस्म को तोड़ रही हो, पर अब समझ आई थी कि अब्बा भी डॉक्टर साहब को देखकर मरगूब हो गए थे। अब्बा ने कह दिया कि जैसा डॉक्टर चाहेगा वैसा ही होगा। पर शादी से 2 दिन पहले अब्बा का मूड बिल्कुल बदल गया। अब्बा कहने लगे कि ख्वाजा सराओं के बगैर ये रस्म करना मुमकिन नहीं है, गांव के लोग मुझे बातें करेंगे। अम्मा ने कहा कि अगर तुमने ऐसी बात की तो मैं बेटी को रुखसत करने की बजाय घर से भगा दूंगी, पर उसकी शादी इस तरह नहीं करूंगी जिसमें ख्वाजा सराओं की नहुसत शामिल हो। अब्बा उन्हें कहने लगे कि इस्तग़फ़ार करो, ऐसी बात नहीं करते, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। अम्मा ने अब्बा को साफ साफ सुना दी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जैसा तुम सोच रहे हो। इसलिए अम्मा ने मुझे कह दिया था कि मैं तुम्हें ख्वाजा सराओं के पास ले जाने की बजाय बराह रास्त उसी डॉक्टर के पास पहुंचा दूंगी। निकाह के बाद मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगी। पर अब्बा की भी पूरी नज़र मुझ पर थी। यूँ शादी वाला दिन आ गया, यानी मेरा निकाह हो गया था। 2 दिन बाद रुखसती होना बाकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि रात का वक्त था, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने सोचा कि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, हो सकता है कि मेरे बाद बहुत सारी और भी लड़कियां ऐसी हों जिनके ऊपर ख्वाजा सरा वाली आजमाइश आए। क्यों ना मैं अपनी कुर्बानी दे दूं, क्यों ना मैं आज की रात देख ही लूं कि आखिर ख्वाजा सरा दुल्हन को अपने साथ ले जाकर करते क्या हैं, जिससे लड़कियां इतनी खौफजदा हो जाती हैं कि वो खुदकुशी कर लेती हैं। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था। थोड़ी देर के बाद अब्बा मुझसे मिलने आए। मैं जानती थी कि अब्बा का इरादा क्या है, वो मुझे ख्वाजा सराओं के साथ भेजना चाहते थे। अब्बा कमरे में आए, मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। मुझसे बोले कि बेटी तुम मेरी इलाज रख लो। क्या और ऐसा भी शमू के साथ क्या हुआ था कि उस बेचारी ने खुदकुशी कर ली। आधे रास्ते में गाड़ी एक जगह रुक गई। ये गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता ही चल रही थी, इतनी आहिस्ता कि बाकी ख्वाजा सरा इस गाड़ी के साथ चल रहे थे। एक जगह रुककर मुझे एक झोंपड़ी नजर आई। सब ख्वाजा सरा उस झोंपड़ी के अंदर जाने लगे। मैंने गौर से देखा तो वो झोंपड़ी नहीं बल्कि एक बड़े से घर का छोटा सा मामूली सा दरवाज़ा था। आगे एक बहुत खुला घर था जो कि दरख्तों की ओट में छुपा हुआ था। मैं अंदर गई तो मेरी नज़र उन दरख्तों भरे घर पर पड़ी। मैं हैरान हो गई। फिर सोचने लगी कि अगर ख्वाजा सरा इतने ही बुरे होते तो वो शमू को खुद क्यों न मार देते। शमू ने खुदकुशी की है, उसे किसी ने मजबूर तो नहीं किया। मैं यही सोच रही थी कि ख्वाजा सरा मेरे पास आया। उसका नाम नूर था। बोला कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ जहाँ तुमने 2 दिन रहना है। मैं हैरान थी कि मुझे यहाँ 2 दिन रहकर ये लोग क्या करेंगे। खैर मुझे खाना पीना खिलाया गया। उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैंने कहा कि मैं सोना चाहती हूँ। मुझे इन लोगों ने कोई तकलीफ नहीं दी, कहा कि तुम आराम से सो जाओ। मैं सोकर उठी तो पूरे घर में खामोशी सी थी। लग रहा था जैसे पूरे घर में अंधेरा छा गया हो या ये लोग कहीं चले गए हों। मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर आई। देखा तो सभी ख्वाजा सरा सहन में चारपाइयाँ डाले सो रहे थे। ये लोग दिन को सोते और रात को यानी मगरिब के वक्त भीख मांगने या फिर रक्स करने बाहर निकलते थे। आज मुझे इनकी एक एक बात समझ आ रही थी। खैर मैं वहीं पर बैठी रही क्योंकि मरकजी दरवाज़ा बंद था। मैं इन लोगों को जगा भी नहीं सकती थी। इसी तरह बैठे बैठे तकरीबन शाम हो गई थी। अब मैं बोर होने लगी। इन लोगों को सोए हुए 2-3 घंटे गुजर चुके थे जबकि मेरा जहन थक गया था।
मैं अंदर आ गई, मगर एक कमरे में जैसे ही पहुंची तो मेरी नज़र उन लोगों पर पड़ी जिनकी तस्वीरें यहाँ दीवारों पर चिपकाई गई थीं। मैंने देखा अंदर एक दफ्तर बना हुआ था जिसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं, पर यह सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी कि उनमें शौहर की भी थी। मैंने अपने शौहर को शादी से पहले एक दो बार ही देखा था, पर उनकी सूरत मेरे दिल में बस गई थी। अभी मैं इन सबको हैरत से देख ही रही थी कि बाहर शोर सा हुआ। सब ख्वाजा सरा यकदम उठ गए, जबकि वो बड़ा गुरु जिसके पास सब लोग बैठे थे वो ताली बजा बजा कर सबको इकट्ठा करता और कहता कि जल्दी से घर की सफाई करो, बड़े साहब आ रहे हैं, उनके लिए ये कमरा तैयार होना चाहिए। मैं भी खामोशी से खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। मैं किसी से जानना चाहती थी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। मैंने बाहर झांक कर देखा, एक बड़ी काली सी गाड़ी खड़ी थी। ये वही गाड़ी थी जो मेरे शौहर यानी मेरे ससुराली शादी से पहले लेकर हमारे घर के बाहर आए थे। मेरे अब्बा उनको इस्तकबाल करने बाहर गए थे, तभी मैंने भी चुपके से ये गाड़ी देख ली थी। मैं ये देखकर हैरान थी कि इतनी बड़ी गाड़ी यानी मेरे शौहर के जैसी गाड़ी यहाँ क्या कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला, एक शोर सा मचा। मुझे इन लोगों ने एक तख्त पर बैठा दिया। बोले चुप करके बैठना, वो लोग जो भी तुमसे सवाल पूछें उसका जवाब सही सही देना, ज़्यादातर सवालों के जवाब जी हाँ में देना। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं तख्त पर बैठ गई। मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ क्या होगा। तभी मेरे सामने एक शख्स आया, उसने मेरे सर पर दिलासा दिया और बोला, मुबारक हो बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपनी राह अलग चुन ली, वरना तो यहाँ पर जितने भी आते हैं वो इसी तरह बेचारे रक्स कर करके अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा ज़िंदगी में भी ऐसे ही कामयाब रहोगी। तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में मैंने सुना था। मुझे खुशी है कि तुम अब एक मुकम्मल औरत बन गई हो। उस शख्स का मुझे आवाज़ जानी पहचानी महसूस हो रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। ये कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर खड़ा था, जिससे देखकर ही मैं हैरान रह गई थी। इन्होंने भी मुझे एक ही नज़र देखा था पर वो भी मुझे पहचान गए। मैंने कहा, खुरम आप यहाँ कैसे आए? वो भी मुझे देखकर यही पूछने लगे कि तुम यहाँ कैसे आई? मैंने कहा, मुझे तो ये लोग लाए हैं। हैरत से पूछने लगे कि क्यों लाए हैं? आसपास सभी ख्वाजा अफसरा खड़े परेशानी का इजहार कर रहे थे। उनके चेहरे से परेशानी छलक रही थी। वो हमें अलग करने की कोशिश करने लगे, पर हम अलग कैसे होते, हम तो एक दूसरे को पहले ही जानते थे। मैंने कहा कि मैं इनको जानती हूँ, मेरी शादी तो इन्हीं से होने लगी है। ख्वाजा सराओं का गुरु, जो कि बड़ा ही शर्मीला सा इंसान था मगर बड़ी ही ताकतवर रोबदार शख्सियत का मालिक था, सर पकड़ कर बैठ गया। खुरम से माफ़ी मांगने लगा, बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया अपने लोगों की भलाई के लिए किया, वरना हमें तो रक्स करने पर मजबूर किया जाता है। कहने लगे कि मेरे लिए ये ज़िंदगी बहुत आसान थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ लोगों की मदद कर दिया करूं। मैंने अपने साथ और भी लोगों को मिला लिया। मर्दों और औरतों की मदद तो हर कोई करता है, मैं समझा कि ख्वाजा सराओं की मदद कोई नहीं करता। यूँ मैंने ख्वाजा सराओं के गुरु से राब्ता किया। इनका गुरु बातें करना जानता था। उसने मुझसे कहा कि हमारे पास ऐसी लड़कियां और लड़के हैं जो मामूली ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं, मगर पैसे ना होने की वजह से उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हैं। मैं तो उनकी शादी भी करता हूँ, उनका ऑपरेशन भी करवाता हूँ, मगर मेरे पास अब मज़ीद पैसे नहीं हैं। मैंने उम्र भर नाच नाच कर जो कमाया सब ऐसे बच्चों के ऑपरेशन पर लौटा दिया। मुझे उस ख्वाजा सरा का जज्बा बहुत पसंद आया। अब वो मुझे अपने गिरोह में लाने लगा। हर बार वो मुझे एक ऐसी लड़की दिखाता जो ऑपरेशन के बाद ठीक हुई थी और जिसकी शादी हो रही थी। निकाहनामा तक मुझे दिखाया जाता। मैं बड़ा ही मुतासिर होता कि वाकई ये अच्छा काम किया जा रहा है, इसलिए मैं शहर से और भी लोगों को लाता और इन लोगों की मदद करता। मगर मुझे क्या पता था यहाँ गाँव वालों को ये कोई और कहानी सुनाकर पैसे लूट रहे हैं। सच कहा है किसी ने कि इंसान का भरोसा नहीं है। डॉक्टर खुरम गुस्से में थे। मेरी शादी हुई, इन्होंने मुझे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पूछा कि ये लोग कौन थे, मैं क्यों इनके पास गई थी वगैरह वगैरह। मगर उसके बाद गांव वालों से ये रस्म खत्म करने सबके सामने उनकी हकीकत फाश कर दी, जिसके बाद ख्वाजा सराओं की भी हिम्मत नहीं हुई